च 161 गोलगप्पे आप भी चाची दादी की तरह बेबी को खा गई। विनय साइलेंस। फिर मिस शर्मा को देख के आप अपने क्लास में जाए और हमारे क्लास के मैटर और बच्चों से दूर रहे हैं। फिर जिया जो देख के आपका कल ही एडमिशन हुआ है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा पढ़ाई पे ध्यान देना कि लोगों से बात करने में या आलतू फालतू काम में। मिस शर्मा और जिया शेन्हा और भूमि की घूर के अपने अपने जगह चली जाती है। शनेह भूमि भी अपनी सीट पे बैठ जाती है। अधिराज क्लास सब अपना लेजर नंबर के हिसाब से आए और अपने एडमिट कार्ड लेके जाए। 1 से 150 तक के स्टूडेंट मेरे पास आए और 150 के आगे से विनय सर के पास जाए पर लाइन से। सब बच्चे हाँ में सर हिला देते हैं। हॉस्पिटल अदिति का अल्ट्रासाउंड हो रहा था और आदित्य और सेजल वही थे, साथ ही रेहान। डॉक्टर उसे चेक करके 1 मंथ का बेबी है और बिल्कुल ठीक है और ये भी ठीक है, बस बीपी कम है और स्ट्रेस ज्यादा है, इन्हें तो थोड़ा ख्याल रखे। रेहान हमें सर हिला देता है। डॉक्टर ओके, मैं कुछ विटामिन के मेडिसिन लिख दी हूँ, बाकी आप अगले महीने आके एक बार चेकअप करा दीजिएगा। सब वहां से बाहर निकल जाते हैं। अदिति रेहान आदित्य सेजल बाहर आते हैं। सेजल तुम लोग घर चले जाओगे ना, हमें पेशेंट को देखना है। रेहान हाँ भाभी आप चिंता ना करें। आदित्य अदिति अदिति जी भैया। आदित्य जी भैया नहीं, आराम करो, घर जाके मैं विनय से तेरी छुट्टी का एप्लीकेशन डलवा दूंगा, इसलिए अब से जब तक बेबी नहीं हो जाता घर से बाहर मत दिखना बिना किसी काम के। अदिति अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सर हिला देती है। आदित्य उसे घूरते हुए मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, बात माननी पड़ेगी वरना इस बार अधिराज से पहले मैं मारूंगा तुम्हें। अदिति इनोसेंस सी शकल बना के आप मारेंगे हमें, हम तो आपके छोटू से बेबी है ना। आदित्य अच्छा नहीं मरूंगा पर डांटूंगा लापरवाही पे। अदिति सेजल के कान में आप कैसे झेलती है इन्हें। सेजल उसे अपनी आंखें दिखा देती है तो अदिति उसे हक कर भाभी हमारी प्यारी भाभी आप नाराज क्यों होती है। सेजल चलो जाओ मस्का मत लगाओ। अदिति चले। रेहान दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। कार में बैठ के वही ये दोनों अंदर आ जाते हैं। रेहान कार में बैठ के ड्राइव कर रहा था, वही अदिति उसे लगातार कुछ न कुछ बोल रही थी, वही रेहान हाँ या ना कर रहा था। तभी अदिति रेहान जी गाड़ी रोके। रेहान उसके ओस बोलने से गाड़ी रोक देता है और उसे देखते हुए क्या हुआ। अदिति रोड के किनारे एक ठेले को देख के गोलगप्पे खाने हैं। रेहान पहले तो उस जगह को देखता है फिर अदिति को और नाम है सर हिला के, पर वो जगह कितनी गंदी है, यहाँ नहीं खाते हैं, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट ले चलता हूँ वहां खा लेना। अदिति उसे घूरते हुए आप खिला रहे हैं कि नहीं। रेहान मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ खाने से, पर यहाँ नहीं खाते हैं ना। अदिति उसे घूर के अभी हमें प्रेग्नेंट हुए 1 महीने नहीं हुए, आप अभी से हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे। रेहान अरे पर मैं मन थोड़ी किया हूं, मैं तो बस यहाँ नहीं खाने को बोल रहा हूँ। अदिति बिल्कुल नहीं, हमें यही खाने हैं और अभी खाने हैं वरना हम घर जाके शिकायत कर देंगे सबसे। रेहान नाम है सर हिला के ओके चलो। अदिति खुश होके कार से नीचे उतर जाती है जल्दी से और रेहान का बिना वेट किए दुकान पे पहुंच जाती है। अदिति भैया जल्दी से एक प्लेट गोलगप्पे लगाए, फिर पीछे देख के आए आप जल्दी से। रेहान आ रहा हूँ मैडम। अदिति भैया इन्हें भी खिला दे अगर ये खाए तो। रेहान नाम है सर हिला देता है। अदिति प्लेट लेके भैया जल्दी देना। गोलगप्पे वाला उसे गोलगप्पे खिलाने लगता है और अदिति खाने लगती है। फाइनली 20 मिनट बाद बस भैया पेट भर गया आप नहीं। रेहान पक्का ना। अदिति हाँ मैं सर हिला देती है। रेहान भैया कितने पैसे हुए। अदिति भैया 500 का गोलगप्पे और पैक दीजिए। रेहान इतने का किसके लिए। अदिति घर पे श्याम यश शिविदी मधुदी बच्चे और 2 सर्वेंट है उन सब के लिए, और सबसे मेन चाची वो तो इस टाइम सबसे ज्यादा और खट्टा खा रही है इसलिए। रेहान भैया कितना हुआ टोटल। गोलगप्पे वाला 560 रुपए साहब। रेहान ये अकेले 60 का गोलगप्पे खा गई। अदिति अपने पेट पे हाथ रख के मैंने बस 20 का खाया है, आपके बच्चे ने 40 रुपए का खा लिया। रेहान उसका एक हाथ पकड़ के और दूसरे हाथ में गलगप पकड़ के अदिति अभी मेरा बेटा ना बस 1 महीने का हुआ है इसलिए उसे बदनाम मत करो। अदिति उसे घूर के मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैंने सारा खा लिया। रेहान कुछ बोलता उसे पहले गोलगप्पे वाला अरे साहब मैडम सही बोल रही है, सारा बच्चे ने खा लिया होगा, हमारी मेहरारू भी पेट से और वो एक बार 50 गोलगप्पे अकेले खा ले हेलस। अदिति देखा इन्हें भी पता है मैं नहीं बेबी खाया है सब। रेहान हाँ मैं सर हिला के आगे बढ़ जाता है। कुछ देर में दोनों घर पहुंचते हैं तो उन्हें रास्ते में ही कान्वी मिल जाती है। कान्वी चाचू आप बेबी ले ले आले। रेहान उसकी बात पे गोलगप्पे का पैकेट अदिति को पकड़ा के उसे अपने गोद में उठा के बेटा अभी बेबी को आने में 8 मंथ्स है। कान्वी उसके कंधे पे सर रख के तब तक बेबी कहाँ रहेगा। रेहान अदिति के पेट की तरफ इशारा करके तब तक बेबी आपके चाची के टमी में रहेगी बेबी। कान्वी उसके पेट की तरफ देख के चाची दादी जैसे अपने ने भी बेबी को खा लिया चाची।
अदिति उसके गाल खींच के, नो बेबी, मैंने बेबी को खाया नहीं है, आपके जो ये चाचू है ना, इन्होंने हमें जबरदस्ती खिला दिया है। रेहान उसे घूरने लगता है, तभी कान्वी, सल में चाचू। रेहान उसे देखता है, अब समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। तभी रेहान, बेटा इसका आंसर हम आपको गोलगप्पे खाने के बाद देने, अभी आप चले गोलगप्पे खाते हैं। कान्वी, वाटेल बाल। मधु आते हुए, हाँ मेरी अंग्रेजन बेटी आपका वाटर बाल। सब अंदर आते हैं। पनखुरी, क्या बोला डॉक्टर ने? रेहान, 1 मंथ का बेबी है और हेल्थी है, बस इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना है अपना और स्ट्रेस लेने को कम बोला है। पनखुरी, चलो ये तो घर में सबको बोला गया है प्रेगनेंसी के टाइम। मधु सबको पानी पूरी देती है और सब खाना शुरू करते हैं, वही रेहान बस सबको देख रहा था। वाकई लड़कियों को कोई गोलगप्पे खाने में नहीं हरा सकता है। यही कॉलेज में सबको उनके एडमिट कार्ड मिल गए थे और अब विनय अपना एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था, जिसमें कुछ बच्चे जो पढ़ने आते हैं वो तो मन से पढ़ रहे थे, पर जिन्हें बस घूमने आना होता है वो उबासी ले रहे थे। वही हमारी भूमि तो बस विनय को निहार रही थी। वाकई विनय फोल्ड स्लीव्स में इस टाइम जान ले रहा था, वही क्यों बाकी लड़की अभी उसे ही देख रही थी या ये कहे कि आंखें से रही थी। विनय भी ये बात नोटिस कर रहा था पर कुछ बोलता नहीं है। ऑलरेडी भूमि पहले से ही उससे नाराज थी और अगर अभी उसने कुछ बोला तो पक्का और नाराज हो जाएगी। विनय, आप सबको को जितना मैंने समझाया वो आया समझ में? सब एक साथ हाँ में सर हिलाते हैं। तो विनय, ओके, हम आप सब से पूछेंगे क्वेश्चन, आप सब जवाब दे और जिसका आंसर गलत हुआ उसे यहाँ खड़ा करूंगा। सब बच्चे हाँ में सर हिला देते। विनय 2 बच्चों से क्वेश्चन पूछता है तो वो बता देते हैं। फिर एक लड़की से पूछता है तो वो नहीं बता पाती, इसलिए आके खड़ी हो जाती है। विनय, अंकित आप बताए। अंकित खड़ा हो जाता है। तभी विनय, भूमि आप बताए। पर महारानी तो अपने न्यू बॉयफ्रेंड को देखने में इतना खो गई थी कि उन्हें उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती है। विनय, भूमि पर इस फिर सुनाई नहीं देती है। अंकित, भूमि को एक कोहनी मरता है तो वो वैसे ही। क्या है अंकित? सर। भूमि, वैसे ही खोए हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हमें पता है। विनय उसकी बात पे उसे देखता है और उसके पास आके खड़ा हो जाता है। वही पूरी क्लास मुस्कुरा रही थी। विनय, मिस भूमि। भूमि, जी सर। विनय उसकी बुक उठा के उसके सर पे मार के, मिस भूमि। भूमि जैसे होश में आती है और जल्दी से खड़ी होके, जी जी सर। विनय, आप कहाँ सो रही है क्लास में? भूमि अपना सर झुका लेती है तो विनय, मैंने जो पढ़ाया है वो समझ आया है। भूमि अब बेचारी क्या ही बोलती, उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया था कि विनय क्या पढ़ाया था। विनय, नहीं पता है, मुझे पता है, इसलिए जाए वहां खड़ी हो जाए। भूमि मुंह बना के वहां जाके खड़ी हो जाती है। अब धीरे धीरे सब वहां खड़े थे। विनय, मतलब पूरे क्लास में मैंने बस 7 बच्चों की पढ़ाया है, बाकी आप सब से तो पोछा मारवा रहा था। सब अपना सर झुका लेते हैं तो विनय, एसबी अपने सीट पे जाए और मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, पढ़े और याद करे और हाँ खड़े रहेंगे सब, अगर आप में से कोई बैठा तो मुर्गा बनाऊंगा। भूमि, पर हम कैसे मुर्गा बन सकते हैं सर, हम तो लड़की है। विनय उसे घूर के, आप लोगों को मुर्गी बनाऊंगा। भूमि, फिर काट के खाया जाएगा चावल बना के। विनय उसे घूरता है। भूमि जल्दी से पूछे जाके खड़ी हो जाती है और कॉपी पेंसिल से पढ़ने का नाटक करने लगती है। उसके पीछे पीछे अब आ जाते हैं। विनय दोबारा से अपनी क्लास लेना शुरू करता है। कुछ टाइम बाद पीरियड खत्म होता है और आदिराज जाता है। विनय, प्रोफेसर इन्हें बैठने मत दीजिएगा। आदिराज हाँ में सर हिला के पढ़ाने लगता है। फाइनली सारे बच्चे 1 घंटे बाद बैठ पाते हैं, वो भी तब जब क्लास खत्म होती है सारी। आदिराज सबको देख के, लगता है आगे से आप सबको मुझे खड़ा करके ही पढ़ाना चाहिए ताकि आप सब अच्छे से पढ़े। सब बच्चे अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। वही भूमि किसी तरह खुद को ले जाके के विनय के कार में शिफ्ट कर लेती है, क्योंकि क्लास खत्म था तो अब सब घर जाते। विनय 5 मिनट बाद आते हुए, विनय, आप कैबिन में क्यों नहीं आई? भूमि, ताकि आपका लेक्चर न सुनना पड़े। विनय, वो तो मैं कार में भी सुना सकता हूं ना। भूमि, है पर यहाँ मैं सो जाऊंगी, अब बोलते रहना, पर केबिन में आप सोने न भी देते। विनय हाँ में सर हिला के आगे कार बढ़ा देता है, पे बोलता कुछ नहीं है। कुछ देर में सब घर पहुंच गए थे। भूमि जल्दी से उतर के कमरे में भाग जाती है और बेड पे लेट जाती है। उसके पैर के वाकई बहुत दर्द था। सब उसे ऐसे जाते देख, इसे क्या हुआ? अधिराज पीछे से आते हुए, मैडम थक गई है इसलिए चली गई। विनय, मधु तेल गरम करके कमरे में लाओ ना और खाने का कुछ। मधु हाँ में सर हिला देती है। विनय अपने कमर ईम जाता है और एक टब में पानी गर्म होने को रखता है, फिर चेंज कर उस टब को उठा के भूमि के कमरे में जाता है तो भूमि उसे सोई हुई दिखती है। विनय टब को बेड के नीचे रखता है और फिर भूमि के पैर को खींच के नीचे करता है और उस पानी में डाल देता है। वही भूमि आंखें बंद किए ही, आप हमारी यानी चिंता क्यों करते हैं? विनय उसकी बात पे, आप जगी हैं। भूमि, हमारे सवाल का जवाब दे। विनय, क्योंकि आप हमारी जान है। भूमि अपनी आंखें खोल उसे देखते हुए, तो फिर हमें इतने देर खड़ा किया? विनय, ताकि आप भी पढ़ाई को सीरियस ले।
भूमि हाँ मैं सर हिला के, हम लेकिन नाराज है इस चीज से, इसलिए हमें मानने के लिए आपको हमें कुछ खिलाना पड़ेगा। विनय, क्या खाना है आपको? भूमि, अरबी के पाते की पकौड़ी। विनय, हाँ मैं सर हिला के, ओके हम बना देंगे। भूमि उसके हाथ को पकड़ के बेड पे बैठाती है और फिर उसके गोद में बैठ के अपने पैरों को पानी में डाल लेती है। विनय, क्या हुआ रानीसा? भूमि, हमारे पीरियड आने वाले हैं शायद। विनय, आपको डेट है? भूमि, थी 11 डेट ज्यादा हो गया है। विनय, तो खाने पीने पे ध्यान देना बच्चा, ऐसे काम कैसे चलेगा? भूमि, हम देते हैं, पता नहीं क्यों ये नहीं आता है। तभी मधु गेट नॉक करती है तो विनय, आप बैठे हम आते हैं। विनय मधु से ट्रे लेके आता है और भूमि के आगे कर, चले खाना फिनिश करे। भूमि, क्या है? विनय, दाल चावल रोटी आलू गोभी की भुजिया और साग। भूमि, आप खिला दे। विनय, हम हाथ धुल के आते हैं। भूमि, हाँ मैं सर हिला देती है। इधर शिवी सबका होमवर्क करा रही थी, वही कुहू कर कम रही थी और उससे सवाल ज्यादा पूछ रही थी। शिवी, कुहू आओ, अगर अपने बदमाशी की ना तो हम पिटाई करेंगे आपकी, इसलिए चले होमवर्क कर। कुहू, भाभी छुट्टी में होमवर्क कौन करता है? मधु उन सब के लिए मिल्क शेक लाते हुए, आपके जैसे स्कूल स्टूडेंट करते हैं समझी, चले सब होमवर्क करे अपना और उसे पहले ये खाए और मिल्क फिनिश करे। कुहू और बच्चे जल्दी से अपना अपना प्लेट उठा लेते हैं। शिवी मधु को देख के, अभी 4 ने मिलके नाक में दम किया है, अभी तो ए और आने वाले हैं। मधु, एक क्यों के रही हो, 4 कहो। शिवी, और कौन प्रेग्नेंट है? मधु, है नहीं पर होंगे ना, तब की सोचो कैसे संभालेंगे हमें इन्हें। शिवी, तब मैं भी आपकी तरह जॉन छोड़ के घर पे बैठ जाऊंगी इन सब के लिए। मधु, हाँ मैं सर हुआ देती है। राजस्थान, रानीसा के सामने वो आदमी खड़ा था और उन्हें देख के अजीब ढंग के मुस्कुरा रहा था। रानीसा, देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आदमी, पर मैं तो करूंगा, आखिर हमें भी तो हक है अपने बेटे को उसका बाप होके प्यार करने का। रानीसा, देखो मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी तुम्हें। आदमी, रानीसा ये तो होके रहेगा, इसलिए बस सबके आने का इंतजार करिए, उसके बाद मैं इस महल में और अपने बच्चों पे अपना हक जता के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। ये कह वो सीटी बजाते हुए वहां से चला जाता है, वही रानीसा वही बेड पे बैठ जाती है। उनके समझ में सच में नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर करना तो था ही कुछ ना कुछ, वरना सब खराब हो जाता। रानीसा अपने फोन उठा के किसी को कॉल करती है पर कोई फोन नहीं उठाता। रानीसा गुस्से में फाइन फेंक के, जरूरत के टाइम सब मर रहे होते हैं, CH 162 कोर्ट मैरिज। रानीसा, देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आदमी, पर मैं तो करूंगा, आखिर हमें भी तो हक है अपने बेटे को उसका बाप होके प्यार करने का। रानीसा, देखो मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी तुम्हें। आदमी, रानीसा ये तो होके रहेगा, इसलिए बस सबके आने का इंतजार करिए, उसके बाद मैं इस महल में और अपने बच्चों पे अपना हक जता के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। ये कह वो सीटी बजाते हुए वहां से चला जाता है, वही रानीसा वही बेड पे बैठ जाती है। उनके समझ में सच में नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर करना तो था ही कुछ ना कुछ, वरना सब खराब हो जाता। रानीसा अपने फोन उठा के किसी को कॉल करती है पर कोई फोन नहीं उठाता। रानीसा गुस्से में फोन फेंक के, जरूरत के टाइम सब मर रहे होते हैं। रानीसा, पता नहीं कौन गधों को पाल रखा है मैंने। इधर देहरादून में भूमि के रूम में आज बच्चे और भूमि दोनों ही पढ़ रहे थे और विनय उन्हें पढ़ा रहा था। भूमि, सर रीऑर्डर स्टॉक कैसे निकालते हैं? विनय उसके कॉपी पे फॉर्मूला लिख के, इस फॉर्मूला पे करो आ जाएगा। फाइनली 7 बजे सबको पढ़ाई बंद होती है और सब नीचे आते हैं। आदित्य, अधिराज और विनय के एक फायदा हुआ है, हमारी साली साहिबा पढ़ने लगी है। भूमि जो जूस पी रही थी वो वैसे ही बोली, वो भी जबरदस्ती से जल पड़ रही हो ना, हमारे लिए यही काफी है। उसकी बात पे भूमि मुंह बना लेती है। सब ऐसे ही बातें करते रहते हैं और फिर डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन डिनिंग टेबल पे सब बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे। रेहान सबको देख के, हमें आप सब से कुछ बात करनी है। सब उन्हें देखने लगते हैं तो रेहान, वो हमने और अदिति ने शादी करने की सोची है। अधिराज, इस कंडीशन में शादी? रेहान, बड़ी शादी नहीं पर कोर्ट मैरिज तो कर सकते हैं और एक बार जब बेबी हो जाएगा तब रिसेप्शन दे देंगे, वैसे भी लोगों को खाने से ही मतलब होता है ना बस। रणवीर, अच्छा है, इसी बहाने सहल, आदित्य और राम छोटी की भी शादी रजिस्टर कर देते हैं और सबका बाद में रिसेप्शन दे देंगे। छोटी, पट माँ पापा। राम, उन्हें ट्रैवल करना मना है ज्यादा और यहाँ आना तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए कोर्ट ही कर लेते हैं और जब कुल देवी की पूजा करने जाएंगे तो गांव में भी सबको पार्टी दे देंगे। सबको ये आइडिया अच्छा लगता। रणवीर, तो मैं कॉल करके बोल दूं कोर्ट में कि वो 3 लोगों के नाम से रजिस्टर करें, हम आएंगे तो बस साइन करके फोटो क्लिक करवा लेंगे और साथ में ही सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। भूमि, फाइनली मैं भी कोर्ट मैरिज देखूंगी। अदिति, तुझे कोर्ट मैरिज क्यों देखनी है? भूमि, ताकि मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अगर आप लोग नहीं माने तो मैं खुद से भाग के कर लूंगी, कोर्ट में जाके तो पता तो रहना चाहिए ना कि क्या प्रोसेस है।
उसकी बता सुन सब उसे देखने लगते हैं। सेजल, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है क्या? भूमि आराम से अपना नाश्ता करे हुए, है नहीं पर ऐसा थोड़ी है और टाइम सिंगल रहूंगी, कभी ना कभी तो होगा ना। उसको बात पे सर हिलाते हुए, पता नहीं कौन महान होगा जो इस मुसीबत को झेलेगा। वही विनय के इतने सफाई के झूठ बोलते देख, वाकई इनकी एक्टिंग कोई नहीं बता सकता कब झूठ बोलती है कब सच। अदेराज, तो शाम का प्लान रखते हैं और फिर वहीं से होटल चले जाएंगे ताकि डिनर बाहर से करके आ जाए। भूमि आदिराज को देख के, वैसे आप चाहे तो आप भी अपनी महबूबा को बुला के शादी कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अदेराज, भूमि ज्यादा जवान नहीं चलाने लगी है तेरी। भूमि नाम है सर हिल्ला के। लो बताओ, एक तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ये बात सबको इनडायरेक्टली बता के कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप हमें ही ब्लेम कर रहे हैं, मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अदेराज उसके आगे हाथ जोड़ के, मत करो भलाई वरना मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी तुमसे भलाई लेके। भूमि, क्यों? आदिराज, क्योंकि तुम्हारे भलाई करने से मेरी जिंदगी पहले ही नर्क से बटर बन जाएगी। भूमि जैसे ही ये सुनती है उसे घूरते हुए, यू डोंट थिंक कि आप लग ज्यादा ही बोल रहे हैं? आदिराज, और तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ ज्यादा ही मेरे पीछे पड़ी रहती हो? भूमि, मेरे से ज्यादा वो एड्स वाली आपके पीछे पड़ी रहती है और इनके दूसरी एड्स वाली। यश, एड्स वाली कौन है? विनय, कोई नहीं। आदिराज, हाँ ये तो पागल है, कुछ भी बोकती रहती है, इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। भूमि दोनों को घूरती है और फिर चिल्ला के, एक मिस शर्मा और दूसरी जिसे इनको शादी लग रही है और मेरा झगड़ा हुआ था जिया थे जहानुम है कोई ना। उसकी बात सुन ये दोनों अपना सर पीट लेते हैं, वही बाकी सब मुस्कुरा देते हैं। श्याम, उन्हें एड्स है? भूमि अपना एक बाइट खाते हुए, हाँ मैं सर हिला के, जैसी हरकत है होगा ही। उसकी बता सुनते ही सब मुस्कुरा देते हैं, वही छोटी, आप एक बार मिलके ही उसे जान गई वो कैसी है। भूमि, एक बार नहीं रोज कहिए, रोज सुबह सुबह मिल जाती है क्लास में और पूरा दिन सामने रहती है। छोटी, हे अभी भी पढ़ रही है वो, से क्या मतलब है आपका? मधु, अरे क्योंकि वो इनके साथ भी पढ़ी है। शिवी, इनफैक्ट विनय भाई, करण भाई और आपके जीजू के साथ भी पढ़ रखी है उनके क्लास में। भूमि उसे देखते हुए, मतलब मैंने तुक्के में ही सही पर सच बोला था, वो सच में आंटी है? वैसे लगती तो है मेकअप के बाद भी, पर मुझे लगा था मुझे बस 3 साल बड़ी होगी, पर ये तो 10 साल निकली। सेजल, वैसे ये जिया कौन है आपने बताया नहीं आदि कभी? आदित्य, मेरी क्लासमेट थी और उसके में ऐसा जाने को कुछ खास था नहीं, जैसी अभी है वैसी तभी भी थी, बस पहले भूमि के आगे को थी अब हमरे हो गई है। करण, अरे वो भी तो बताओ, कैसे आपके एयर भाईसा के पीछे पड़ी थी शादी के लिए और कैसे अपने उसे डरा के भागा दिया था? सेजल, कैसे? श्याम, मैं बताऊंगा मैं। सेजल बोले, श्याम, हुआ ये था कि श्याम उन्हें सब बता देता है क्या कैसे हुआ था, आप सब लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, छोटी का भूत बन के डराना। एपिसोड 39। श्याम जैसे ही बोलना बंद करता है वैसे ही पूरे डिनिंग टेबल पे हंसी की गुंज हो उठती है। सेजल, बाप रे आप लोगों कितने बदमाश थे, और ये छोटी ये भी कम नहीं थी। छोटी, अरे इन सब को इकलौती बहन हूं, कम कैसे रहती, ऊपर से ये सब हमें इतना प्यार करते थे कि मुझे बचाना तो था ही ना। भूमि, वह क्या आइडिया लगाया था आप सब ने मिलके उस एड्स वाली को रास्ते से हटाने के लिए? आदित्य, अरे सारा प्लान इस लड़की का था, हमने तो बार इसका साथ दिया था। करण, और मैंने मेकअप किया था और फिर उतार था मजे से। उसकी बात सुन सब हंसने लगते हैं। पंखुरी, अच्छा बाबत मजाक मस्ती हो गया, अब आप लोग काम पे लगे, शादी है घर में वो भी 3-3। रणवीर, अरे कोर्ट मैरिज है इसमें क्या काम है? पंखुरी, शादी कोर्ट में होगी पर दुल्हा दुल्हन तो रेडी होंगे ना, मेहंदी लगेगी ही, सब तो होगा ही ना, और वो भी बस शाम तक कर लेना। उसकी बात सुन सब हाँ मैं सर हिलाते हैं। भूमि, फिर मैं भी मेहंदी लगाऊंगी। अदेराज, मैडम कॉलेज कौन जाएगा? वैसे भी 3 जनवरी से पेपर है आपके। भूमि, 3 से है ना, आज अभी 28 है, बहुत टाइम है अभी। आदिराज, और क्लास? भूमि, घर में 2-2 टीचर रहने का फायदा क्या जो हमें घर पे ना पढ़ाया जाए? उसकी बात सुन आदिराज पर। भूमि, चाचू। रणवीर, बस वो नहीं जाएगी कॉलेज, जिसे उसे पढ़ाना है घर पे पढ़ाए या बता दे, मैंने भी उसी सब्जेक्ट से मास्टर्स की है, मैं पढ़ा दूंगा उसे। अदेराज विनय समाज गए थे आज चाचू उसे कॉलेज आने नहीं देंगे किसी कीमत पे, इसलिए दोनों हाँ में सर हिला के, फाइन बट हमारी शर्त है। सब उसे देखने लगते हैं। विनय, ये ऑनलाइन क्लास लेगी और पढ़ेगी भी, और इसकी जिम्मेदारी सेजल मैं तुम्हें देता हूँ। भूमि मन में, अच्छा बच्चा मेरा तरीका मुझी पे मेरी रखवाली भी करने को लगाए तो मेरी हिटलर दीदी को, ठीक है बदला तो लेके रहूंगी, आइए आप शाम में। सारे आदमी आपने अपने काम पे चले जाते हैं सिवाय हमारे यश और श्याम, क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारी है बस लड़कियों को संभालने की और शॉपिंग कराने की। इधर कॉलेज में जिया भूमि के डेस्क के पास खड़ी रहती है और उसपे कुछ गिरा रही होती है, वही मिस शर्मा भी खड़ी थी जो शेन्हा के डेस्क पे खड़ी होके सेम चीज कर रही थी।
फाइनली पूरी डिब्बी पलटने के बाद एक दूसरे को देखती है और एक डेविल स्माइल पास कर देती है। जिया, अब बस इनके आने का इंतजार है, उसके बाद पता चलेगा मुझे पंगा लेना का नतीजा। मिस शर्मा, बहुत जवान चलती है ना दोनों की, आज ये जवान और इजाद दोनों हाथ से जाएगी और पूरी क्लास इन पे हंसेगी और हम एंजॉय करेंगे। जी हाँ, मैं तो अभी से पागल हुए जा रही ही उस पल के बारे में सोच के मिस शर्मा। अच्छा अब चलो यहाँ से ताकि किसी को हम पे शक ना हो। दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर में बच्चे आना स्टार्ट होते हैं। जिया भी आती है और पूरे क्लास में एक नजर डालती है, पर उसे भूमि और शेन्हा में से कोई नहीं दिखता है। ये देख उसका मूड थोड़ा खराब होता है, पर ये सोच के शायद लेट आए क्योंकि अक्सर लेट आती है वो क्लास में, इसलिए वो पीछे आके बैठ जाती है। कुछ देर में विनय क्लास में आता है। जिया मन में, ये लड़की कहाँ रह गई। विनय, क्लास आज मिस भूमि और शेन्हा क्लास लेने नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो ऑनलाइन अटेंड करेंगे। ये कह के वो प्रोजेक्टर पे कॉन्फ्रेंस कॉल लगा देता है और खुद पढ़ाना स्टार्ट करता है। जिया का तो मन अभी सच में इन दोनों लड़कियों का सर फोड़ने का कर रहा था। जिया मन, क्या हुआ अगर आज बच गई दोनों, बहुत जल्द मेरी दूसरी बार से नहीं बच पाओगी और वो तो इसे भू खतरनाक होगा, बस देखती जाओ दोनों। किसी तरह क्लास खत्म होता है। जिया बाहर निकल जाती है क्लास से क्योंकि उसका सच में मन नहीं लग रहा था और वहां से घर आ जाती है। इधर घर पे यश ने 3 मेहंदी वालों को बुलाया था ताकि ये घर की सराय औरतों को मेहंदी लग सके और साथ ही उनके जो ब्यूटी ट्रीटमेंट भी हो जाए। वैसे तो लड़के भी पीछे नहीं थे जो घर पे मौजूद थे, और जो नहीं थे उन्हें रणवीर ने फोन करके बुला लिया था ताकि उन सब का भी सारा मेडिक्योर पेडिक्योर हो जाए और दूल्हे राह को भी मेहंदी लग जाए। अधिराज विनय भी आ चुके थे और फिलहाल सब अपनी मेहंदी सुखा रहे थे। विनय अधिराज यश मिलके किचन देख रहे थे क्योंकि आदित्य राम रेहान तो मेहंदी लगा के बैठे थे। किचन में विनय, अधिराज चावल में पानी डाल और बनने को रख दे। अधिराज, यार पर पानी कैसे नापो। विनय, जिस कटोरी से चावल लेना ना उसी से पानी डाल, मतलब 1 कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी डाल दे, उस हिसाब से बना ले। अधिराज, पर बनाओ कितने चावल। विनय, रोटियां तो बनेगी नहीं, एक काम कर 5 कटोरी चावल बना ले, बच गया तो फ्राई कर लेंगे। राम, और कम हुआ तो मतलब बच्चे हैं और बड़े सब। विनय, चल 7 कर ले। राम आलू छिल के उसे देते हुए, ये हो गया है, अब बस गोभी काट देता हूँ फिर ग्रेवी में डाल देंगे। मैं मसाला पीस दिया हूँ, बस इसे पकाने जा रही हूँ। फाइनली इन सब के मेहनत के बाद इन सब का खाना बन जाता है। ये सब उसे डिनिंग टेबल पे मौजूद थे और फिलहाल हमारे तीनों हीरो खाना हर बाउल में निकाल रहे थे ताकि उनकी हीरोइन और उनके कॉपीज अपने सूख चुकी मेहंदी से खाना खा सके, चम्मच उठा उठा के। भूमि, क्या बनाया है आप सब ने। अधिराज, तेरे लिए खाना नहीं बनाया है। भूमि उसे घूरती है तो अधिराज, बना है भाई घूर मत। फाइनली सबका खाना पीना हो चुका था, सब रूम में अपने अपने जाके आराम कर रहे थे। वही विनय अपने रूम में बैठ के अपने ऑफिस का काम कर रहा था। तभी कोई अपने ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा बड़े पैरों से अंदर आती है और पीछे से आके उसके आंखों पे अपने हाथ रख देती है। विनय, जिन्नू। भूमि उसके आगे आके, आपने पहचान कैसे को हम है। विनय इसके हाथों को पकड़ के, आपके ये हाथों के महक से। भूमि उसे देखने लगती है और फिर हाथों को। भूमि, मेहंदी के स्मेल से। विनय, नहीं आपके हाथों के नेचुरल स्मेल से। भूमि उसको बात पे उसे देखते हुए, सच में मेरे हाथ से नेचुरल स्मेल आती है। विनय, बिल्कुल। भूमि अपने हाथ को अपने नाक के पास ले जाके, पर हमें नहीं आ रही है, हमें तो मेहंदी की ही आ रही। विनय, आपको नहीं आएगा, बस हमें आता है। भूमि, आप क्या कर रहे थे। विनय, ऑफिस का काम। भूमि, इसे बाद में करिएगा, पहले हमारे हाथ में अपना नाम ढूंढे। विनय, आपने हमारा नाम लिखा है। भूमि, सब लिख रहे थे तो हमने भी लिख दिया आपका। विनय, लाए। विनय उसके हाथ को पकड़ के देखने लगता है। वही भूमि बस वेट कर रही थी, अभी 1 मिनट भी नहीं हुए थे कि विनय, ये रहा। भूमि, आपने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। विनय, क्योंकि अपने सामने ही लिखा था। भूमि, हे सच में। विनय, हाँ, मैं सर हिला देता है। भूमि, आप क्या पहन रहे हैं। विनय, उसका जवाब शाम में दूंगा, अभी चले थोड़ी देर आराम कर ले। भूमि, आप नीनी करा दे। विनय सराय फाइल्स को उठा के साइड में रखता है और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके बालों में हाथ घुमाने लगता है। इधर मधु मन को दूध पिला रही थी। वही मन दूध पीते हुए कभी उसे छूटा तो कभी करण को। करण, क्या हुआ बेटा। मन, पापा हमें भी शादी करनी है। मन के ये बोलते ही करण मधु उसे देखने लगते हैं। करण, पर बेटा शादी करने के लिए आपको बड़ा होना पड़ेगा ना। मन, क्यों छोटे पे नहीं कर सकते हैं। मधु, नहीं बच्चा छोटे पे नहीं कर सकते हैं। मन, तब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब करा जाएगा शादी। मधु, ओके। करण, चलो अब सो जाओ, शाम में मस्ती करनी है बस, तो आप लोग थक जाएंगे। मन, हाँ, मैं सर हिला के सोने लगता है। वही ये दोनों उससे हक कर लेते हैं। CH 163, आज सारी नाराजगी दूर कर दूंगा सेजल को तबीयत खराब।
इधर मधु मन को दूध पिला रही थी, वही मन दूध पीते हुए कभी उसे छूटा तो कभी करण को। करण, क्या हुआ बेटा? मन, पापा हमें भी शादी करनी है। मन के ये बोलते ही करण मधु उसे देखने लगते हैं। करण, पर बेटा शादी करने के लिए आपको बड़ा होना पड़ेगा ना। मन, क्यों छोटे पे नहीं कर सकते हैं? मधु, नहीं बच्चा छोटे पे नहीं कर सकते हैं। मन, तब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब करा जाएगा शादी। मधु, ओके। करण, चलो अब सो जाओ, शाम में मस्ती करनी है बस, तो आप लोग थक जाएंगे। मन, हाँ मैं सर हिला के सोने लगता है, वही ये दोनों उसे हक कर लेते हैं। शाम के टाइम सारी औरतें एक कमरे थी सिवाय पंखुरी के, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण वो उठ बैठ नहीं पाती थी और ना ही खुद से कुछ कर पाती थी। इसलिए उसे रणवीर तैयार कर रहा था, पर गुस्से में, क्योंकि वो तब से बोल रहा था सिंपल सी साड़ी पहन लीजिए, पर पंखुरी को सबको तरह लहंगे पहने थी। पंखुरी, मालिक क्या है, क्यों बच्चों जैसे मुंह बनाए? रणवीर पर कुछ नहीं बोलता है तो पंखुरी उसका हाथ पकड़ लेती है। रणवीर उसे देखने लगता है तो पंखुरी, बस कुछ देर की तो बात है और आप एक सिंपल सा सूट रख लेना, अगर प्रॉब्लम हुई तो बदल लेंगे हम। रणवीर, आपको लहंगा पहना ही क्यों है? पंखुरो, क्योंकि हमारी बेटी की शादी है, बेटे को शादी है और हम ही तैयार ना हो तो कैसा लगेगा? रणवीर, पर पंखु आपके पेट को ये चुभेगा तो। पंखुरी, आप पाउडर लगा के पहना दे और फिर ये सॉफ्ट है, भूमि ने देख के खरीदा था। रणवीर अब कुछ नहीं बोलता है, बस उसे रेडी करने लगता है। फाइनली सब रेडी होके खड़े थे हाल में। अदिति, हम कैसे लग रहे हैं रेहान जी? रेहान, बहुत प्यारी, बिल्कुल हमारी बीवी जैसे। अदिति, अच्छा और सबसे प्यारा कौन लग रहा है? भूमि, हाँ आप लोग भी बताएं कौन सबसे प्यारा लग रहा है। सारी औरतें सबको देखने लगती है, वही अब ये सब सोच में पड़ गए थे कि क्या बोले, ना किसी को सुंदर बोल पा रहे थे ना खराब। अब सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। विनय, मैं बता दूंगा पर आप सबको भी बताना पड़ेगा कि हम सब में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन लग रहा है। सब सारी लड़कियों की हालत खराब, उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या बोले। अदेराज, बोल भूमि कौन ज्यादा हैंडसम लग रहा है, मैं कि इन सब में से कोई? भूमि, बेटा भूमि किसे बॉयफ्रेंड बना लिया है तुमने, हर बार तुझे फंसा देता है बचाने की जगह। विनय, क्या हुआ भूमि, बताए कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? भूमि मन को गोद में उठा, चले चले लेट हो रहा है, कोर्ट बंद हो जाएगा। उसके पीछे बाकी सब औरतें भी निकल जाती है, वही ये सब बस इन्हें जाते हुए देख रहे थे और पंखुरी रणवीर के सहारे खड़ी थी। रणवीर, ये सब तो चलो गई। पंखुरी, और अब आप भी लोग चले वरना सच में लेट हो जाएगा। कुछ देर में सब कोर्ट रूम के बाहर थे, वही वहां पे मौजूद लोग उन्हें देख रहे थे, क्योंकि देहरादून में ऐसे फुली ट्रेडिशनल ड्रेस में सबको देखा उनके लिए थोड़ा स्कोकिंग था। वही मधु, ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हम जोकर हो? आदित्य, क्योंकि ऐसा आउटफिट कोई नहीं पहनता है यहाँ पे। भूमि, हाँ और कोई पहनता भी है तो इतना हैवी नहीं होता है। तभी एक वकील आके, सर आप लोग चले अंदर। सब कोर्ट के अंदर आते हैं और इनके शादी का प्रोसीजर शुरू होता है। फाइनली क्यों घंटे में सबको शादी हो चुकी थी और अब शुरू हुआ फोटो सेशन। सबकी मस्ती के बस सब होटल पहुंचते हैं और वहां से खाना खा के घर आते हैं। यहाँ रणवीर पंखुरी को गोद में लेके खड़ा था, वही वो आरती उठा रही थी सबकी और उन्हें देख रहे थे। सब अंदर आते हैं। आदित्य, चाची हम सोने जाए। पंखुरी कुछ बोलती उससे पहले ही मधु और भूमि, क्या बात है जीजा जी, आपको बड़ी जल्दी है अंदर जाने की? आदित्य, ऐसा नहीं है, वो रात हो गई है इसलिए। मधु, अरे हम सब समझते हैं रात हुई है कि शाम। आदित्य, मधु, मधु की जीजा जी हम सुन रहे हैं बोले। अब आदित्य कुछ नहीं बोलता है। शिवी, चले आप सब बैठे, एक दो रस्म है पूरी कर ली फिर जाएगा कमरे में आराम करने। शिवी मधु भूमि मिलके बड़े बड़े परात लेके आती है और हर कपल के सामने रख देती है, वही हमारे श्याम जी का तो फेवरेट काम है वीडियो बनाना, वो वही कर रहे थे। मधु, इतना टीवी में देखा है सबने, रूप तो पता ही होंगे, इसलिए डायरेक्ट गेम शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर आदित्य सेजल का आता है और पहली बार में सेजल जीत जाती है, दूसरी में भी वही और तीसरी में आदित्य। सब बारी अदिति रेहान की आती है और रेहान ही जीत जाता है। अब बारी छोटी राम की थी, इन दोनों में छोटी एक बार और राम 2 बार जीता था। उसके बाद सब उन्हें इनके रूम में छोड़ के आ जाते हैं। राम जैसे ही अपने कमरे में आता उसकी तो एक सेकंड के लिए आंखें ही बड़ी हो जाती है, वही छोटी कमरे को देख के जल्दी से अपना फोन उठा के फोटो लेने लगती है। राम, आप क्या कर रही है? छोटी, स्टोरी लगाऊंगी ना इंस्टा पे, इसलिए फोटो ले रही हूँ। राम उसकी बात सुनना मैं सर हिला के बाथरूम की तरफ चला जाता है और कुछ देर में चेंज करके आता। वही छोटी तरह तरह के पोज दे रही थी और खुद ही टाइमर लगा लगा के फोटो ले रही थी। राम, राजकुमारी सो जाए, अब आप फोटो कर लीजिएगा बाकी का। छोटी अपना फोन रख उसके सामने जाके उसे घूरने लगती है तो राम, क्या हुआ? छोटी, आज क्या हुआ है? राम, हमारी शादी। छोटी, शादी के पहली रात को क्या बोलते हैं? राम, सुहाग रात। छोटी, तो उस हिसाब से आज हमारी क्या हुई?
राम, सुहाग रात। छोटी, जब ये सारी चीजें पता है इसके बावजूद आप हमें सोने को कैसे बोल सकते हैं? राम, पर आप थक गई होंगी ना और अभी आपकी एज भी कम है, ऐसे में ये सब। छोटी उसकी बात पे चिढ़ जाती है और उसे पीछे धकेल के, आप कितने बुरे हैं। राम, अरे पर मैंने क्या किया है? छोटी, क्या किया है? पिछले 8 साल से हमें इस चीज के घुमा रहे हैं शादी का बोल बोल के, और आज जब शादी हो है फिर भी आपको लग करना है। राम, पर हम बस आपके। छोटी, जा सब अपने मन में ही सोच लीजिएगा, मेरे मन से मत पूछिएगा कि ये क्या चाहता है। जय, आप हमें बात ही नहीं करनी है, सोए हम भी सोने जा रहे हैं। ये कह के बेड की तरफ बढ़ जाती है, पर अभी उसने पहला ही कदम बढ़ाया था कि उसके पैर हवा में आ जाते हैं। वही छोटी डर जाती है, पर राम को देख फिर मुंह बना लेती है। राम उसके चेहरे की तरफ झुक के हल्के से उसके गाल काट लेता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है और एक गुड़िया की तरह बेड पे लेटा उसके गले पे चूमते हुए बोलता है, हमें नहीं पता था कि हमारे दूरी से आपको इतनी परेशानी है, वरना हम आपकी सारी शिकायत तभी दूर कर देते, पर कोई ना, आज रात आपकी सारी नाराजगी को अपने प्यार से खत्म कर दूंगा। ये कह के उसके कानों पे बाइट कर लेता है। वही छोटी के हाथ उसके कंधे पे आ जाते हैं। राम उसके चेहरे को देखता है और मुस्कुराते हुए उसके माथे की चूमता है, फिर उसके होठों पे पाने होठ रख देता है और प्यार से चूमने लगता है। छोटी भी अब उसका साथ देने लगी थी। वही राम के हाथ उसके शरीर पे मौजूद हर एक ज्वेलरी को धीरे धीरे उतार रहे थे और बेड के नीचे गिरा रहे थे। छोटी की सांस अटक चुकी थी राम के ऐसे छूने से, ऊपर से उसका पैसिनेट किस। राम को जब लगता है छोटी सांस नहीं ले पा रही है, तब जाके उसके होठों को छोड़ता है और उसके गले पे आ जाता है, फिर अपने हाथ को बढ़ा उसके ब्लाउज को खोल उसे अलग कर देता है, क्योंकि छोटी का ब्रा पैडेड था, इस कारण उसने और कुछ नहीं पहना था। छोटी अब राम के सामने नेक लेती थी। राम अपने हाथ को बढ़ा उसके सीने को अपने हाथों में भर लेता है और धीरे धीरे मसलने लगता है, जिससे छोटी की हल्की सी चीख निकल जाती है, पर राम जैसे आज रुकने के मन में ही नहीं था। राम अपने होठों को उसके सीने पे घुमा रहा था और खेल रहा था उसके सीने से। कुछ देर में वो उसके पेट पे आता है, फिर उसके लहंगे की उतार फेंकता है और उसके अंदर ग्रेमेंट को भी। छोटी का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था राम की हरकत से। राम उसको देखते हुए उठता है और अपने शरीर पे मौजूद सारे कपड़े को निकाल फेंकता है, फिर खुद को और उसको रजाई से कवर कर लेता है और अपने हाथ को नीचे ले जाता है और खुद की उसके इंटर के लिए उसके ऊपर आने लगता है। वही छोटी के हाथ डर से राम के कंधे पे आ गए थे। राम भी उसके घबराए चेहरे की देख पा रहा था, पर वो ऐसी कंडीशन में था कि पीछे नहीं हट सकता था। राम अपने एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए, सॉरी राजकुमारी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा अब। छोटी उसकी बात पे आंख खोल उसे देखती है, वैसे ही उसको चीख निकल जाती है और आंखों से आंसू। राम कुछ पल रुक जाता है और उसके बालों को सहलाते रहता है। छोटी कुछ देर में थोड़ी नॉर्मल होती है तो राम एक बार फिर खुद को प्रेस करता है और इस बात पूरा इंटर कर जाता है। छोटी के नाखून राम के कंधे को घायल कर दिए थे दर्द की वजह से। राम छोटी के होठों पे अपने होठ रख देता है ताकि उसका ध्यान दर्द पे न रह के ऊपर रहे। और हुआ भी ऐसा, छोटी उसके किस में उसका साथ देने लगी और कुछ ही देर में राम उसे नॉर्मल कर खुद को कंबल के अंदर हिलाने लगा। सब पूरे कमरे में छोटी की आहें थी और राम की तेज चलती सांस। इधर रेहान का रूम। अदिति रूम में आते ही बिस्तर पे पड़ गई और तुरंत ही सो गई। वही रेहान उसकी सोने की स्पीड देख जैसे बेहोश ही होने वाला था। रेहान उसके पास आके उसका माथा छूटा है तो उसे नॉर्मल लगता है। रेहान, अदिति उठे, कपड़े बदल ले फिर सो जाएगा। पर अदिति हिलती भी नहीं है। रेहान, अदिति उठे। रेहान कुछ पल रुक के, अदिति उठ जाते, जब तक हमें कपड़े बदल के आते। ये कह के बाथरूम में चला जाता है और कुछ देर आता है तो अदिति उसे उसी पोजीशन में दिखाती है। रेहान उसके कपड़े लेके उसके पास आता है और उसे हिलाता है। आप, वो तो जैसे हिल ही नहीं रही थी। ये देख रेहान खुद ही उसके कपड़े बदलने लगता है। फिर उसे अच्छे से लेता के उसके पेट को छूते हुए, अभी महीने हुआ है आपको आए हुए, तो आपकी मम्मा 14 घंटे सो रही है। जब 5वां महीना लगेगा तो पता चले ये बस खाने के टाइम उठे, और 8वां महीना में तो सोते हुए ही खाए। फिर उसके पेट को हल्के से चूम लेता है और खुद उसके बगल में लेट के उसे बाहों में भर लेता है। इधर आदित्य सेजल रूम में आते हैं, वैसे ही सेजल बाथरूम की तरफ भाग जाती है। वही आदित्य उसको ऐसे जाते देख, आदित्य, सेजल क्या हुआ? तभी उसे बाथरूम से उल्टियों की आवाज आती है। जाए सुन, वो अंदर जाता है और उसके कमर को सहलाने लगता है। कुछ देर बाद उसका मुंह धुलवा के उसे बाहर लाता है और बेड पे बैठा के, ठीक है आप? सेजल, हाँ। मैं सर हिला देती है तो आदित्य, पानी दी हुए, ले पानी पिए। सेजल, नहीं मन है। आदित्य, आपकी तबीयत कब से खराब है और आपने बताया क्यों नहीं? सेजल, आज सुबह से ही पता नहीं क्यों उल्टी पे उल्टी हो रही है, अभी दिन में आराम था पर फिर शुरू हो गई है। आदित्य उसे बेड पे लेटा के अपना सूटकेस लेके आता है। सेजल, आदि, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आदित्य, मुंह बंद रखे आप अपना। सेजल मुंह बना के चुप हो जाती है। आदित्य उसे चेक करता है, फिर उसके पेट को। सेजल, कुछ नहीं है ना, देखा मैंने बोला था। आदित्य उसे देखता है, फिर उसके पेट को।
इधर शिवी का रूम। शिवी अलमारी के पास खड़ी होके काम कर रही थी, तभी उसके अपने पेट पे किसी के हाथ फील होते हैं। शिवी जल्दी से हाथ पे हाथ रख के, सर। अभिमन्यु, हम। शिव, आप सोए नहीं अभी तक? अभिमन्यु, हमें आपके बिना नींद नहीं आती, आपको पता है ना। शिवी उसकी बात पे पलट के उसे देखती है, फिर उसके गले में बाहें डाल के, अच्छा जी, पर हमें तो आपकी आंखों में कुछ और दिख रहा है। अभिमन्यु, क्या? शिवी, तलब हमें पाने की। अभिमन्यु, तो फ्री तड़पा क्यों रही है, चले ना करते हैं। शिवी, अच्छा जी। अभिमन्यु उसको गोद में उठा के, बिल्कुल जी। और उसे लेके बेड पे आ जाता है और उसके होठों पे कब्जा कर लेता है। वही शिवी के हाथ उसके कुर्ते के ऊपर के बटन खोलने में लगे थे। कुछ ही देर में उनके कपड़े बेड के नीचे पड़े थे और दोनों कंबल में एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, जिसका सबूत उनकी साशें थी और शिवी की बीच बीच में आ रही सिसकियां। ना जाने रात के कौन से पहर सबके रोमांस में ब्रेक लगता है, ये सिर्फ चंदा मामा ही बता पाए, क्योंकि पूरी खिड़की से उन्हें वो ही देख रहे थे, उनके प्यार की दुनिया में खोए हुए। वही आदित्य का कमरा। सेजल, आप बताएंगे क्या हुआ है हमें और ऐसे घूर क्यों रहे हैं? आदित्य, तुम्हें बस उल्टी जैसा लग रहा है या कुछ और भी? सेजल, थकान थकान से लग रहा है, पर वो तो बस आज की भाग दौड़ को वजह से। आप वो छोड़े और बताए क्या हुआ है हमें, जो आप इतना डरावना लुक दे रहे हैं? आदित्य, क्या हुआ है इसका जवाब तो कल देता हूँ, हॉस्पिटल में चेक करने के बाद अभी दूध लाता हूँ, उसे पी के सो जाओ। ये केज के उठ के चला जाता है। वही सेजल खुद से, अब तो तू गई सेजल, बस भगवान कल सब नॉर्मल निकले, वरना कल सबके सामने पिटाई पक्की है। आदित्य तभी दूध लेके आता है और सेजल अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से पी के सो जाती है। अगले दिन सबकी सुबह आज 10 बजे से पहले तो होने नहीं वाली थी, इसलिए आज नौकर भी थोड़ा लेट आए थे। 164 लेबर पेन। वही आदित्य का कमरा। सेजल, आप बताएंगे क्या हुआ है हमें और ऐसे घूर क्यों रहे हैं? आदित्य, तुम्हें बस उल्टी जैसा लग रहा है या कुछ और भी? सेजल, थकान थकान से लग रहा है, पर वो तो बस आज की भाग दौड़ को वजह से। आप वो छोड़े और बताए क्या हुआ है हमें, जो आप इतना डरावना लुक दे रहे हैं? आदित्य, क्या हुआ है इसका जवाब तो कल देता हूँ, हॉस्पिटल में चेक करने के बाद अभी दूध लाता हूँ, उसे पी के सो जाओ। ये केज के उठ के चला जाता है। वही सेजल खुद से, अब तो तू गई सेजल, बस भगवान कल सब नॉर्मल निकले, वरना कल सबके सामने पिटाई पक्की है। आदित्य तभी दूध लेके आता है और सेजल अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से पी के सो जाती है। अगले दिन सबकी सुबह आज 10 बजे से पहले तो होने नहीं वाली थी, इसलिए आज नौकर भी थोड़ा लेट आए थे। कुछ देर सब धीरे धीरे उठने लगते हैं, सिवाय घर की आलसियों के, जिसमें अब अदिति और सेजल शामिल हो गए थे। पर उन्हें भी उठा के नीचे ला दिया गया था। और 12 बजे के टाइम पे ये सब लंच कर रहे थे, बाकी लड़कों और पंखुरी को छोड़ के, क्योंकि ये उठ गए थे 10:30 तक। शिवी, राम जी छोटी कहाँ है? राम जो खाना खा रहा था उसकी बात सुन रुक जाता है। सब राम को देखने लगते हैं तो राम थोड़ा ऑलवर्ड स्माइल देते हुए, वो सोई है अभी तक, शादी में काफी थक गई थी ना इसलिए। भूमि उसकी बात पे उसे अपने कंधे से मारते हुई, शादी की थकान से या सुहागरात के जीजा जी? राम, क्या भाभी ऐसा कुछ नहीं है, सच में बस शादी के वजह से सोई है। भूमि, अरे तो हम कहाँ माना कर रहे हैं कि शादी के कारण नहीं थकी है। मधु, और नहीं तो क्या, आखिर सुहागरात भी तो शादी के बाद का सबसे जरूरी और अच्छी रस्म होती है। राम, जल्दी से अपना लंच करके, मेरा हो गया, मैं जाता हूँ। शिवी, अरे अरे आप भाग क्यों रहे हैं, खा तो ले अच्छे से। राम, आखिर तभी तो आज रात भी छोटी के थकान का कारण बनेंगे। राम सीढ़ी पे चढ़ते हुए, भाभी मेरा टाइम भी आएगा। उसे ऐसे जाते देख सब हंसने लगे थे। वही कुछ देर में सब अपने अपने काम की, भूमि का अब कॉलेज बंद था, क्योंकि पेपर स्टार्ट होने में बस 4 दिन का वक्त था। दोपहर में हॉस्पिटल, सेजल चेयर पे बैठी थी, वही आदित्य उसे घूर रहा था। सेजल, मन भगवान, प्लेस रिपोर्ट्स में कुछ मत निकालना, वरना ये तो हमारी जान ही ले लेंगे, वो भी बिना किसी हथियार के। तभी केबिन का डोर नॉक होता है और एक नर्स अंदर आती है। नर्स, सर ये मैम के रिपोर्ट्स। आदित्य उसे रिपोर्ट्स लेके चेक करता है, वही सेजल बस आंखें अपनी आदित्य पे घराए थी और उसके एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी। आदित्य रिपोर्ट्स टेबल पे रखता है और अपने चेयर से उठ जाता है। वही उसे ऐसे उठते देख सेजल भी उठ जाती है। आदित्य उसे घूरते हुए उसके पास आता है और अपना हाथ उठाता ही है कि सेजल अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसको हिम्मत ही नहीं हो रही थी आंखें खोलने की, इस डर से कि क्या पता कब एक उड़ता हुआ थप्पड़ उसके गालों पे पड़े और उसके सुंदर से गाल लाल लाल हो जाए। पर तभी उसके होठों पे किसी के होठ महसूस होते हैं, वो जल्दी से अपनी आंखें खोल देखती है, रो आदित्य उसके होठों को बहुत प्यार से चूम रहा था। सेजल के तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है ऐसा। तभी आदित्य उसके होठों को छोड़ उसके गालों को, आंखों को, नाक को, सब जगह चूमने लगता है। सेजल, क्या हुआ, आप ऐसे प्यार क्यों दिखा रहे हैं? आदित्य, थैंक यू। सेजल, वो ठीक है, पर ये बताए इतनी किसी क्यों, कहीं मुझे मारने से पहले रेडी टू नहीं कर रहे हैं?
आदित्य उसके सर पे मार के, बुद्धू हो सच्ची में तुम, वो भी बहुत बड़ी वाली। सेजल, क्यों? आदित्य, क्योंकि तुम 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट हो और तुम्हें पता ही नहीं है। सेजल, क्या? आदित्य, हाँ। सेजल, पर ये पॉसिबल कैसे है? अभी 1 दिसंबर को हमारा पीरियड्स आए थे। आदित्य, और उसके खत्म होने के बाद जो हमारे बीच रोज रात में हुआ उसका क्या ख्याल है मोहतरमा? आदित्य को बात सुन उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, वही वो उसके सीने पे मार के, कितने बेशर्म होते जा रहे हैं आप दिन प्रतिदिन। आदित्य, अच्छा मेरी इसी बेशर्मी का नतीजा है ये तुम्हारे पेट में। सेजल, मुझे भी रिपोर्ट्स देखनी है। आदित्य उसके तरफ रिपोर्ट्स पास कर देता है। सेजल जल्दी से अपने रिपोर्ट्स लेके उसे पढ़ने लगती है, वाकई उसे सब विश्वास हो गया था कि वो प्रेग्नेंट है। सेजल, मैं घर पे सबको बताती हूँ। आदित्य, बिल्कुल नहीं। सेजल उसे देखने लगती है तो आदित्य, हम घर चल के सबको मिठाई के साथ बताएंगे। सेजल, हाँ, मैं सर हिला देती है आदित्य और वो पहले मिठाई खरीदते हैं और फिर घर आते हैं। उन्हें हाल में ही सारी मंडली मिल जाती है सिवाय छोटी के। मन, चाचू आप जल्दी आ गए। आदित्य उसे गोद में उठा के, क्योंकि चाचू को आपको स्वीट खिलाना है। मन, कौन सा? आदित्य को आपको पसंद ही चाचू हर तरह को लाए हैं। मन उसकी गोद से उतर जाता है। आदित्य सबको तरफ मिठाई का डिब्बा करके, आप लोग मिठाई खाए ताकि मैं गुड न्यूज सुना सकूं सबको। पंखुरी मिठाई के डिब्बे से 2 उठा लेती है, वही अदिति ने 5 उठाए थे, बाकी सब एक एक, और भूमि ने अपने फेवरेट मिठाई के पूरे डिब्बे को। पंखुरी, बताओ तो ये किस खुशी में? भूमि मिठाई को खाते हुए, जैसे शर्मा रही है दीदी, वैसे तो लग रहा है कि मुझे मोशी बनाने वाली है। उसकी ये बात सुनते ही सेजल, तुझे कैसे पता? भूमि और सब उसको ये बात सुन उसे देखने लगते हैं। वही शिवी, सच में क्या? आदित्य, हाँ। शिवी जल्दी से उसे गले लगा के, कांग्रेस सेजल। पंखुरी, अरे मेरे गले भी लग जाओ आके, मैं उठ नहीं पाऊंगी। सब बहुत खुश हो चुके थे ये न्यूज सुन के। इधर राम का कमरा। छोटी की आंख धीरे धीरे खुलती है और 1 सेकंड के लिए बंद होके फिर खुलती है तेज लाइट के कारण। छोटी अपना हाथ बढ़ा के फोन उठाती है और टाइम देखती है जो 3 बजाने का इशारा कर रही थी। छोटी जल्दी से उठ के बैठ जाती है और इधर उधर देखती है, तभी उसके कानों में आवाज पड़ती है, उठ गई आप? छोटी आवाज के डायरेक्शन में देखती है तो राम बालकनी के पास बैठा था और कुछ काम कर रहा था लैपटॉप में। छोटी को अब धीरे धीरे सब याद आने लगता है कल रात का, और वैसे वैसे इसी गाल शर्म से लाल होने लगे थे। राम अपना काम खत्म कर उसके पास आता है और उसके पास बैठ के, क्या हुआ आपको? छोटी एक नजर उसे देखती है और फिर से अपना सर झुका लेती है, ये देख राम उसे सीने से लगा के, आप शर्मा क्यों रही है? जो होना था वो तो जो गया। छोटी कुछ नहीं बोलती है, बस वैसे ही उसके सीने से लगा रहती है। राम, अच्छा चले उठे फ्रेश हो जाए, हम आपके लाए खाने का कुछ मांगा देते हैं। छोटी हाँ में सर हिला के उससे अलग होती है और फिर धीरे से अपने पैर नीचे रखती है, वैसे ही उसको हल्की चीख निकल जाती है। राम, क्या हुआ राजकुमारी? छोटी पर कुछ बोलती नहीं है और वैसे ही अपने दर्द को सहते हुए धीरे से उठ जाती है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। राम उसे 1 सेकंड तक देखता है और फिर बाहों में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। वही छोटी ने डर से उसे पकड़ लिया था। राम उसे बाथटब में बैठा गर्म पानी का टैप खोल देता है और उसे क्लीन करने लगता है, वही छोटी को बहुत शर्मा रही थी उसे, इस कारण वो अपनी आंखें बंद कर रखी थी। राम उसे अच्छे से क्लीन कर, आप आधे घंटे बैठे रहे गर्म पानी में, आराम मिलेगा, हम खाना ले आते हैं तब तक बना के। छोटी बस अपना छोटा सा सर हिला देती है, राम उसे माथे को चूम बाहर चला जाता है। वही छोटी अपने आंख बंद किए बैठी थी। किचन में शिवी, क्या हुआ राम जी? लगता है बीवी जग गई है और भूखी है। राम, भाभी। शिवी, हाँ जी कहिए। राम, प्लीज हमें आता दे सकती है? मधु उसके सामने चावल करते हुए, उसे चावल देंगे ना तो ज्यादा आराम मिलेगा रोटी के बदले। राम मधु को देखता है और जल्दी से तवा चावल बना लेता है, वही ये दोनों उसकी हेल्प करते हुए उसे चिढ़ रही थी और साथ ही घर की सारी प्रेग्नेंट लोगों के लिए भी खाना बन रही थी, वैसे भी एक से बढ़ के एक भूखड़ थी यहाँ। राम किसी तरह खुद को बचा के ऊपर रूम में आता है और प्लेट को साइड में रख बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है और मधु को गोद में उठा बाथरोब पहना के बाहर लाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। वही छोटी बस राम को सके हुए खा रही थी, राम उसे दवाई देते हुए, इसे खाए आराम मिलेगा। छोटी जल्दी से दवाई खा लेती है, राम उसे बिस्तर पे लेटा अपने बाहों में भर लेता और उसके बालों को सहलाने लगता है। अब दवाई का असर कहे या राम के प्यार का, छोटी दोबारा से सो चुकी थी। शाम में सब घर आ चुके थे और सभी को गुड न्यूज पता चल चुकी थी। सब डिनिंग टेबल पे बैठे थे और बातें कर रहे थे खाना खाते हुए, वही छोटी भी इस टाइम नीचे आ चुकी थी। भूमि छोटी को देखती है, फिर उसके कान में धीरे से, आपके प्यार के निशानी काफी गहरी है। छोटी उसे देखने लगती है तो भूमि वैसे ही, कमरे में देख लीजिएगा खुद पता चल जाएगा। ये कह अपने खाने पे ध्यान देने लगती है, वही छोटी बस समझने की कोशिश करते रह जाती है।
कुछ देर में सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। ऐसे ही कब कुछ दिन बीत जाता है किसी को पता नहीं चलता है। 31 दिसंबर की रात सब अपने अपने कमरे में सोए थे। वही भूमि तो विनय को ऊपर चढ़ के से रही थी। उसके चेहरे पे थकान साफ थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो बहुत थक गई है, और थकना भी था। आज विनय और अधिराज मिलके बेचारी को पूरा दिन बस पढ़ाए थे। इधर पंखुरी का कमरा। पंखुरी बेड पे अपने पेट को पकड़ के लेती थी और सहला रही थी। उसके चेहरे पे दर्द की लकीर साफ दिख रही थी। वही रणवीर उसके बगल में सोया था। पंखुरी, ये आज इतना दर्द क्यों कर रहा है? पंखुरो अपने पेट को सहलाते हुए, बेटा प्लीज सो जाओ और मम्मा को सोने दो। बीज कुछ देर तक अपने दर्द को काबू करने की कोशिश करती है, पर अब उसके बस में नहीं था शायद, और इसके साथ उसकी चीख निकल जाती है। वही बगल में सो रहा रणवीर तुरंत उठ के, पंखु क्या हुआ आपको? पंखुरी रोते हुए, मालिक बाबू दर्द हो रहा है पेट में। रणवीर जल्दी से बेड से उतर के, आप बैठे, हम मधु शिवी को बुला के लाते हैं। और जल्दी से बाहर चिल्लाते हुए भागता है। शिवी, मधु, आदित्य, अभिमन्यु सब उसके ऐसे चिल्लाने से उठ जाते हैं और जल्दी से रूम के बाहर आते हैं। आदित्य जो उसके बगल के ही कमरे में था, वो जल्दी से, क्या हुआ चाचू? रणवीर, पंखुरी को बहुत दर्द हो रहा है अंदर। सब अंदर आते हैं। अभिमन्यु साथ में ही बैग लाया था और उसे चेक कर रहा था। अभिमन्यु, लेबर पेन है, हमें चाची को हॉस्पिटल ले जाना होगा। विनय, मैं गाड़ी निकालता थी। रणवीर उसे गोद में उठा के बाहर आता है। सब उसके पीछे पीछे थे। शिवी, अभिमन्यु जो बेबी स्पेशलिस्ट थे, वो रणवीर के साथ कार में थे। पंखुरी दर्द से चिल्ला रही ही, वही रणवीर उसके हाथ को पकड़ के सहला रहा था। पंखुरी, आहा मलिक, बहुत दर्द हो रहा। पंखुरी, बस बस मालकिन, हो गया, थोड़े देर वेट कर ले। इधर विनय गाड़ी रोक देता है। रणवीर, क्या हुआ? विनय, आहे भीड़ बहुत है। शिवी, 31 की नाइट है, भीड़ होगी ही हर जगह। पंखुरो, रणवीर, कहीं और रास्ते से ले चल। विनय, मुझे यहाँ का पता नहीं है जादे। तभी आदित्य उनके कार के पास आते हुए उस रास्ते से चलते हैं। सबकी कार उधर मुड़ जाती है। यहाँ घर पे मधु, अदिति और सेजल थे। क्योंकि दोनों ही प्रेग्नेंट थी तो दोनों को कोई नहीं साथ ले गया, और मधु भी बच्चों और इनके देखभाल के लिए रुक गई। अदिति, भाभी, फोन आया क्या किसी का? सेजल, ना, मैं सर हिला देती है। अदिति, पता नहीं, हॉस्पिटल पहुंचे भी सबको नहीं। एक तो आज पूरे जगह सब पार्टी कर रहे होंगे, इसलिए भीड़ ज्यादा होगी। मधु, आप लोग प्लीज बैठ जाए, एक तो दोनों का बस एक मंथ है, ऊपर से टहल ऐसे रहे हैं लोग जैसे ओलंपिक में मेडल लाना है। प्लीज बैठ जाए, वरना हमें आप सबको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सेजल, पर चैन नहीं आ रहा है मुझे। ये आदित्य भी ना हमें छोड़ है। अरे प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं, पर नहीं, इन्हें तो मनमानी करनी रहती है हमेशा। ये भी नहीं दिखाता है कि हम खुद डॉक्टर हैं, हम ख्याल रख लेंगे। मधु उसे सोफे पे बैठा के पानी देते हुए, इश पिए और शांत रहे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु मन में, अच्छा है वो बच्चों को मंडली नहीं जगी है, वरना पता नहीं हम अकेले कैसे संभालते सबको। इधर हर जगह भीड़ की वजह से इनकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। वही पंखुरी दर्द से बस चिल्ला रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल और पसीने से भीगा था। अभिमन्यु, चाची, बस थोड़ी देर और सब ठीक है, हम पहुंच रहे थे। शिगी पंखुरी को देखती है, जिसको आंखें बंद जीने को थी। शिवी, चाची प्लीज आंखें बंद न करे प्लीज, हम बस पहुंच रहे हैं। अभिमन्यु, चाची थोड़ा सा और हिम्मत रख लीजिए, जैसे अभी तक रखी। रणवीर, जान, बस थोड़े देर, ये कह के उसके हाथों को चूम रहा था। शिवी, सर कुछ करे, वरना चाची बेहोश हो जाएंगी तो हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अभिमन्यु बाहर देखता है और फिर आदित्य को फोन करता है। अभिमन्यु, यहाँ कहीं सुनसान जगह है जिधर भीड़ ना हो। आदित्य, हाँ। अभिमन्यु, एक काम करो, एक बंडल कॉटन और 2 इंजेक्शन और कुछ सामान लाओ प्रेगनेंसी रिलेटेड। अभिमन्यु को बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। अभिमन्यु, विनय तू बस रास्ते से निकले का सोच, और शिवी तुम डिलीवरी की तैयारी करो। रणवीर, कार मैंने। अभिमन्यु, चाचू ऑप्शन नहीं है अब। 165 आप करे आरती केक। इधर हर जगह भीड़ की वजह से इनकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। वही पंखुरी दर्द से बस चिल्ला रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल और पसीने से भीगा था। अभिमन्यु, चाची, बस थोड़ी देर और सब ठीक है, हम पहुंच रहे थे। शिगी पंखुरी को देखती है, जिसको आंखें बंद जीने को थी। शिवी, चाची प्लीज आंखें बंद न करे प्लीज, हम बस पहुंच रहे हैं। अभिमन्यु, चाची थोड़ा सा और हिम्मत रख लीजिए, जैसे अभी तक रखी। रणवीर, जान, बस थोड़े देर, ये कह के उसके हाथों को चूम रहा था। शिवी, सर कुछ करे, वरना चाची बेहोश हो जाएंगी तो हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अभिमन्यु बाहर देखता है और फिर आदित्य को फोन करता है। अभिमन्यु, यहाँ कहीं सुनसान जगह है जिधर भीड़ ना हो। आदित्य, हाँ। अभिमन्यु, एक काम करो, एक बंडल कॉटन और 2 इंजेक्शन और कुछ सामान लाओ प्रेगनेंसी रिलेटेड। अभिमन्यु को बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। अभिमन्यु, विनय तू बस रास्ते से निकले का सोच, और शिवी तुम डिलीवरी की तैयारी करो। रणवीर, कार में। अभिमन्यु, चाचू ऑप्शन नहीं है अब।
सब उसे देख रहे थे। आखिर सबके मन में डर था, पर डिलीवरी करानी भी जरूरी थी क्योंकि जितना लेट हो रहा था उतना डर था चाची के लिए। ऊपर से रोड भी खाली नहीं था। विनय कार से उतर जाता है, वही अभिमन्यु शिवी कार में थे। आदित्य उन्हें सारे सामान लाके दे देता है। वही रणवीर भी अंदर था और पंखुरी का हाथ पकड़ रखा था। शिवी सैनिटाइजर लेके खुद एयर रणवीर अभिमन्यु को डिसइंफेक्ट करती है। पंखुरी आह मालिक। रणवीर बस बस मालकिन हो गया। अभिमन्यु चाची खुद को प्रेस करे नीचे की तरफ। पंखुरी नहीं होगा, हमसे बहुत दर्द हो रहा है। शिवी माथे को सहलाते हुए, चाची कोशिश कीजिए, हो जाएगा प्लीज। रणवीर मालकिन बस थोड़ा सा जोर लगा दे। पंखुरी खुद को हल्का सा उठते हुए आह। फाइनली इन सब के मेहनत के बाद उस कार से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। वही पंखुरी इसी के साथ थोड़ी चैन की सांस लेती है और आंखें बंद कर लेती है। शिवी टाइम देखती है तो 12:49 हो रहा था। अभिमन्यु चाची बेबी बॉय। अभिमन्यु बच्चे को गोद में ले लेता है। शिवी जल्दी से अपने दुपट्टे को उसे दे देती है। अभिमन्यु उसे क्लीन करता है। वही शिवी पंखुरी को कवर करने लगती है। इन सब में 1 बज गए थे, इसलिए आप सब पार्टी वाले लोग घर जा रहे थे। विनय कार में आके जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाता है। वही कुछ देर में सब हॉस्पिटल में थे। रणवीर के हाथ में बेबी था और वो उसे लिए बस अंदर देख रहा था। उधर शिवी को क्लीन किया जा रहा था। भूमि चाचू मैं भी ले लूं। रणवीर उसे देते हुए, बच्चा सबसे पहला हक तो इस पे तुम्हारा ही है। भूमि उसे अपने गोद में ले लेती है और इसी के साथ उसकी आंखें बंद होती और उसके दिमाग में कुछ आने लगता है, किसी का बच्चा, रोड महल खून। वो अपनी आंखें झटके से खोल देती है और एक बार सबकी तरफ देखती है। तभी विनय उसके कंधे पे हाथ रख, क्या हुआ? भूमि नाम में सर हिला के, कुछ नहीं, ये देखे ना कितना प्यारा बेबी है और सॉफ्ट सॉफ्ट। विनय उसके गाल छूके, बिल्कुल आपको तरह। भूमि अपने गाल ना में हिला के, नहीं आपकी तरह। विनय उसे देख अपने गाल छुके, आपको ये सॉफ्ट लगते हैं? भूमि नाम में सर हिला के, यहाँ नहीं सॉफ्ट है। विनय तो भूमि उसके पास आती है और धीरे से, यहाँ का नहीं वहां का, जहां का पार्ट मुझे देखते ही गर्म लोहे के जैसा टाइट हो जाता है। भूमि ये बोल हल्के से उसके गाल को चूम वहां से सबके पास चली जाती है। वही विनय उसे बस देखता रहता और समझने की कोशिश करता है आखिर उसने बोला क्या था, और जैसे ही समझ आया वो उसे देखने लगता। वही सच में उसका पैंट आगे से टाइट दिखने लगता है। विनय अपने पैंट को एडजस्ट करके, ये लड़की ना 3 साल पहले हरकतों से खड़ा कर देती थी और अब बातों से। तभी यश पीछे से, इस काम है एक्सपेक्ट, सिर्फ हमारी मोहबात होती है हुकुम सा। विनय उसे देखता है तो वो आंख मार के आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद आदित्य बाहर आते हुए, चाचू जाए अंदर, चाची बुला रही है। रणवीर वो ठीक तो है ना? आदित्य बिल्कुल, बेबी और मम्मा दोनों ठीक है, और इतने की दोनों ही अब आपको अपने पीछे पीछे नचाएंगे दिन भर। भूमि आते हुए, और रात भर भी, फिर बेबी को उसे देते हुए, जाए लेके, इन्हें भूख लगी होगी। रणवीर बेबी को लेके अंदर चला जाता है। अभिमन्यु घर पे सबको बता दो और तैयारी करने को बोलो, सुबह हम सब घर आ जाएंगे। रूम में रणवीर पंखुरी के पास बेबी को लेता देता और फिर उसके हाथ को पकड़ के, ठीक है ना आप? पंखुरी हाँ मैं सर हिला देती है। रणवीर झुक के उसके माथे को चूम, थैंक यू हमारी प्यार की निशानी को इस दुनिया में लाने के लिए। पंखुरी मुस्कुरा के, थैंक यू हमारे अंदर हमारे प्यार के निशानी को डालने के लिए। रणवीर उसको बात पे मुस्कुरा के, आप नकल कर रही है हमारा। पंखुरी नाम में सर हिला के, नहीं। रणवीर अच्छा जी बताए। ये कह के उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उनका बेबी रोने लगता है। पंखेरो रणवीर जल्दी अलग हो के उसे देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं। रणवीर हमारे प्यार का एक और दुश्मन। पंखुरी उसे घूरते हुए, आपको हमारा बेटा दुश्मन लगता है? रणवीर उसे उठा के पंखुरी के गोद में देता है और उसके गाउन के चैन को नीचे कर उसके सीने को बाहर निकाल अपने बच्चे के मुंह में देते हुए, जी नहीं, मैंने बस प्यार का दुश्मन कहा। पंखुरी अब कुछ नहीं बोलती है। घर पे सब अब कमरे में आराम कर रहे थे, वो भी जबरदस्ती, क्योंकि मधु ने वार्निंग दे रखी थी कि जो बेड से उतरा उसे सुबह नाश्ते में केले का जूस मिलेगा। सब अदिति और सेजल दोनों बेड पे आराम से लेटे थे। अदिति, भाभी नींद नहीं आ रही है क्या करे? सेजल, पर सोना तो पड़ेगा ना, वरना मधु सच में जूस दे देगी पीने को, जिसे पीते ही सुबह तो छोड़ो रात में भी मुंह का टेस्ट बिगड़ा होगा। किसी तरह दोनों सो चुके थे। वही छोटी शिवी घर आ गए थे, वही यश, श्याम, रेहान, अभिमन्यु भी, राम भी। बाकी भूमि, आदित्य, विनय, रणवीर वही थे पंखुरी के साथ। सुबह पंखुरी को डिस्चार्ज मिल चुका था। ये सब उसे लेके घर आते हैं। मधु शिवी घर पे बहुत अच्छे से सजा रखा था और छोटी रेहान, शिवी और कुछ सर्वेंट मिलके खाने की तैयारी कर रहे थे। वही मधु ने सेजल और अदिति की रंगोली बनाने का काम पकड़ा दिया था, क्योंकि दोनों ही सुबह से सर खाई थी। हमें भी हेल्प करनी है, और उनका साथ मन कन्वी दे रहे थे। वही कुहू और अनन्या मिलके रूम सजा रहे थे, यश और श्याम के साथ पंखुरी का। मधु गेट पे आरती की थाल लेके खड़ी थी। वही रणवीर ने पंखुरी को पकड़ रखा था और पंखुरी के बेबी को
पंखुरी अपने बगल में देखती है तो भूमि मुस्कुराते हुए बेबी को देख रही थी और अजीब अजीब से शकल बना के उसे खिला रही थी। पंखुरी फिर मधु को देखती है तो मधु हाँ में सर हिला के भूमि दी। भूमिक जी। मधु अंदर आए। भूमि अंदर आ जाती है घर के तो मधु उसे थाली पकड़ा के लीजिए और आरती उतार स्वागत करे बेबी का। भूमि पर मैं क्यों? मधु क्योंकि आप सबसे छोटी है और छोटे इंसान के अंदर भगवान का वास होता है, इसलिए आप स्वागत करेगी और ब्लेसिंग देंगी तो वो सीधे भगवान के पास से आएगा। भूमि नाम में सर हिला, अपने क्या बोला कुछ भी पले नहीं पड़ा। अधिराज उसके सर पे मार के इसमें भूसा भरा पड़ा है तो कैसे घुसेगा दिमाग में। भूमि मुंह बना लेती है। विनय भूमि आरती करे बाद में समझ लीजिएगा, चाची को ज्यादा देर खड़े रहना मना है। भूमि हाँ में सर हिला के मधु के ही साड़ी का पल्लू अपने सर पे आधा रख लेती है और फिर आरती की थाल लेके टीका लगाती है और फिर आरती उतारती है। उसके बाद पैरों के छाप दिलवाती है बेबी मम्मा और पापा तीनों का सफेद कपड़े पे और फिर सोफे पे लाके बैठा देती है। कुहू मम्मा बेबी को दीजिए ना। पंखुरी अभी कुछ बोलती उससे पहले छोटी बेटा बेबी अभी छोटा है ना, उसे आप चोट पहुंचा दोगे, इसलिए दूर से खेला लो। कुहू हाँ मैं सर हिला के ओके पापा और जाने लगती है तो पंखुरी कुहू कुहू रुक जाती है तो पंखुरी उसे अपने पास बुला के सोफे पे बैठने का इशारा करती है, फिर उसके गोद में लेते हुए कुहू अपने भाई से बहुत प्यार करती है इसलिए वो उसे गलती से भी चोट नहीं लगने देगी मालिक। रणवीर पर पंखुरी आप जाए चेंज करके आए, कल से उसी कपड़ों में है। रणवीर उठते हुए आपसे जीता हूं मैं और कमरे में चला जाता है। वही कान्वी मन अनन्या भी बेबी को लेके खिलाने लगते हैं। वही बड़े लाइन लगाए खड़े थे लेने के लिए। फाइनली सब थोड़े देर के लिए बेबी को ले लेते हैं, यहाँ तक कि सर्वेंट भी। कुछ देर बाद जब बेबी रोने लगता है तब वो पंखुरी के पास आता है। पंखुरी सोफे पे आराम से बैठ जाती है, तब तक रणवीर हाथ में ब्लैंकेट लेके आता है और उसे ओढ़ा देता, फिर अदिति सेजल को भी ओढ़ाते हुए ठंड लग जाएगी, स्टार्टिंग में ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है देवियों। अदिति जी चाचू। रणवीर दोनों को घूरते हुए जी चाचू बस बोलने से काम नहीं चलेगा, मैंने देखा आते ही कैसे दोनों खुशी से खुद के आ रही थी गेट पे, लापरवाही कहते हैं इसे। वही रणवीर की बात पे सब उन्हें घूरने लगते हैं। वही आदित्य और रेहान तो बस उन्हें अकेले में मिलने का सोच रहे थे ताकि क्लास ले सके। भूमि सबको बिजी देखती है तो खुद उठ के किचन में चली जाती है और गैस को देखती है और इस ऑन करती है फिर ऑफ। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था पर क्या ये पता लगाना मुश्किल था। कुछ देर में सब डिनिंग टेबल पे थे। मधु खाना सर्व करते हुए रेहान जी आदित्य जी आप दोनों की बीवियों ने सुबह से बस जूस पिया है, उसके अलावा कुछ नहीं खाया मेरे 10 बार बोलने के बाद भी। शिवी और रात में तो इतना पारेशन की थी दोनों की पूछिए मत, एक जगह चैन से बैठ नहीं रही थी दोनों 10 मिनट के लिए। आदित्य कोई ना मधु, इन्हें हम बताएंगे अच्छे से। रेहान आगे से कभी ऐसा करे तो हमें उसी टाइम कॉल करिएगा आप और मुझसे बात कराएगा। मधु हमें सर हिला देती है। वही बेचारी अदिति सेजल दोनों का मुंह बन चुका था, उन्हें पता था कि आज पक्का क्लास पकी है, वो भी गंदी वाली। सब खाना खा रहे थे, रणवीर पंखुरी को खिला रहा था, वही आदित्य रेहान खिला तो रहे थे पर घूरते हुए। सबका खाना खत्म होता है तभी कुहू कान्वी मन अनन्या किचन में चले जाते हैं और एक बड़ा सा प्लेट लेके आते हैं। अभिमन्यु उनकी हेल्प करते हुए बेटा इसमें क्या है और आओ सब क्यों ला रहे हैं, किसी से बोल देते। अनन्या सरप्राइज है चाची दादी के लिए, ये कह वो प्लेट उनके सामने रख देती है। पंखुरी प्लेट से कवर हटाती है तो उसमें केक था जिसपे थैंक यू चाची और दादी मम्मा लिखा था, आए नीचे हैप्पी न्यू ईयर भी। अब जाके सबको याद आता है कि आज न्यू ईयर भी है। यश लीजिए हम सब ये भी भूल गौर इस भाग दौड़ में को आज से नया साल शुरू। पंखुरी आप लोगों ने 3-3 नाम क्यों लिखा है? कान्वी क्योंकि आप दादी भी है मम्मा भी है और चाची भी है ना लक्की। पंखुरी उसके गाल खींच के बेटा जी वो क्योंकि और सबको होता है। कान्वी वही वही चाची दादी, हम तो बस आपको चेक कर रहे थे। सब उसकी बात सुन हाँ में सर हिला देते हैं। पंखुरी चलो आयो सब केक कट करने। मन चाची दादी आओ करे। पंखुरी दादी चाची आप भी आओ ना, ये कह अपने पास खींच लेती है। पंखुरी सारे बच्चों का हाथ पकड़ के कट करवाती है केक। छोटी फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अधिराज वैसे केक है तो बहुत टेस्टी, कहाँ से मंगाया है? अनन्या घर पे बना है चाचू। अधिराज घर पे किसने बना दिया? कुहू भाभी ने। भूमि बेटा दीदी। कुहू ओ सॉरी मैं भूल जाती हूँ हमेशा। वही सब भूमि को देख रहे थे। सेजल तू किचन में गई थी? भूमि हाँ मैं सर हिला के तो क्या हुआ, उस दिन मधु दी ने सिखाया था तो आज बना ली, सुबह जब आई थी आए बेक होने के रख दिया, फिर जब अभी आप सब बातें कर रहे थे तब सजा दी। मधु बहुत टेस्टी बनाया आपने। भूमि थैंक यू। सब केक खा के अपने आप ए रूम में चले जाते हैं आराम करने। वही भूमि के रूम में विनय भूमि चले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पेपर का वैसे भी अब बस एक दिन बचा है।
भूमि उसे प्यारी सी शकल बना के, प्लीज ना अभी नवी हम थक गए हैं। विनय, थोड़े देर लगा ले फिर आराम कर लीजिएगा। भूमि, प्लीज ना विनय, बेटू पेपर नहीं होता तो हम खुद आपको आराम करने के लब छोड़ देते पर परसों मॉर्निंग पेपर है ना इसलिए थोड़े देर। भूमि मुंह बनाते हुए बुक्स खोल लेती है और अपने क्वेश्चन लीव करने लगती है। विनय, देखे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले योग निकालना है फिर रीऑर्डर पीरियड। भूमि हाँ मैं सर हिला देती है। विनय, लगा के दिखाए हम वाशरूम से आते हैं। विनय वॉशरूम में चला जाता है, वही भूमि मुंह बनाते हुए क्वेश्चन लगाने लगती है फिर अपना सर कॉपी रख लेती है। विनय कुछ देर बाद बाहर आते हुए, आ गया आंसर, पर जवाब कोई नहीं देता है तो विनय सामने देखता है भूमि सो चुकी है चैन से। विनय, लो ये तो सो गई। फिर उसके पास आके उसके माथे को सहला के, सच में इतना थक गई को 5 मिनट में ही सो गई है आप। फिर उसके बुक को इकट्ठा कर साइड में रखता है और उसे अच्छे से लेता खुद भी उसके पास लेट जाता है और उसे बाहों में भर के सो जाता है। इधर अधिराज, एक काम करता हूँ विनय से बोल देता हूँ कि वो पढ़ा के सोने दे, मैं शाम को पढ़ा दूंगा। ये सोच वो कमरे में आता है और जैसे ही कुछ बोलने जाता है उसकी नजर सामने सोए दोनों पे जाती है। आदिराज दोनों को देखता है और फिर अपने फोन को निकाल एक फोटो क्लिक कर बाहर आ जाता है। और फिर सब आराम करने चले जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।